हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर सभी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस प्रीलिम्स 2020। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रीलिम्स आपसे मांगता क्या है, इसकी डिमांड क्या है, बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्यों 5-6 लाख जो बच्चे पेपर देते हैं उनमें से सिर्फ 15,000 के करीब ही सिलेक्ट होते हैं मेंस में। इसका रीज़न, इसको हम बहुत मेटिकुलसली देखेंगे क्या रीज़न है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स में और हम कैसे सक्सीड कर जाते हैं। मैं नहीं बोलता कि ये वीडियो देख के आप प्रीलिम्स पास कर जाओगे, पर इस वीडियो के दिखाए हुए डायरेक्शंस पर चलकर आप 100% प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटी पढ़ ली, उनके दिमाग में ये लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो प्रीलिम्स क्लियर। अरे, पॉलिटी में से 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100, तो क्या 12-15 क्वेश्चन करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो जहाँ कट ऑफ 60 के करीब जाता है। 60 क्वेश्चन प्लस आप अगर करोगे फिर जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। बहुत ही टफ कंपटीशन रहता है। बच्चे पॉलिटी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत जीके वगैरह, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, सोचा प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, हमारी निकल पड़ी। ऐसा नहीं होता गाइस। यही चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। पहले तो जानते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री कवर करनी है, एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसको आप चलो मॉडर्न हिस्ट्री में ही लेके चलो। आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। सबसे पहले तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब हिस्ट्री में भी जो आप देख सकते हैं, जो टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते, जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको करने ही करने हैं। जैसे कि अब टाइम कम है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक्स कर लो, क्लियर हो सकता है, क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। हिस्ट्री में आप जैसे एंशंट ले लो, तो उसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज और मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर आपका मीडिवल में आ गया। फिर मॉडर्न में आपने सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है प्रीलिम्स में। तो इसमें आपको आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने नोट्स बना सकते हो बनाओ। ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। इसमें भी आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी पढ़ना है, और लोकेशन, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड जितने भी करंट हैपनिंग्स हो रही है वो आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकॉनमी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप भूल जाओ, आपका आईएएस प्रीलिम्स होने वाला है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हर साल इकॉनमी से ही आते हैं। इकॉनमी में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर आपका पॉवर्टी, फिर आपका एग्रीकल्चर, और एक टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर फॉरेन ट्रेड, आपका फॉरेन एक्सचेंज, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। फिर इंडियन पॉलिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड जो भी करंट टॉपिक्स अभी हो रहे हैं, जो भी करंट हैपनिंग्स हैं, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 है। अगर टाइम लगता है तो पढ़ लो, नहीं तो बायो पे ज़्यादा ध्यान दो। बायो में भी आप ज़्यादा हेल्थ एंड डिजीज़ रिलेटेड टॉपिक्स पे ध्यान दो। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इस पे ध्यान दो, आपका काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आपका बहुत अच्छी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। फिर जनरल नॉलेज भी एक टॉपिक आता है, उसमें भी ज़्यादा आपको ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़ और यूएन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आएंगे। और करंट अफेयर्स आपको पता ही है, 6 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आएंगे। सो ऑन द होल टॉपिक्स मैंने थोड़े बहुत आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने बोले वो तो आपको करना ही है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे खेल है करंट अफेयर्स का। अगर जिस बच्चे ने हर टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ लिया तो उस बच्चे की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की उम्मीद है। इसलिए आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल नकार नहीं सकते। ये मत सोचो कि 6 से 8 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स आएंगे, बट जो इकॉनमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे ना, वो भी लिंक करके आएंगे करंट अफेयर्स के साथ। तभी कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इसलिए पढ़ो ताकि आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, और करंट अफेयर्स से ही रिलेट करके आप क्वेश्चंस कर पाओगे। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लो। आप कभी सोचते हो मैंने कितने क्वेश्चन देख लिए, मेरे से ये सॉल्व भी नहीं हो रहे। इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका करंट अफेयर्स वीक रहता है। मैं खुद काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो यही मैंने उनमें प्रॉब्लम देखी। पर पिछले 2-3 साल से हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है यूपीएससी का। सो यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ। इसलिए आप सब अपनी तैयारी को पूरे तन मन धन के साथ, जो जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं उस पर ध्यान रखते हुए और अपने आप पे सेल्फ बिलीव करते हुए अपनी तैयारी में लग जाओ। थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूपीएससी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।